Hello students, today we are going to discuss chapter number 2. The name of the chapter is relation and function. So first of all, I will discuss only basic terms which are related to this chapter. So first of all, I will discuss order pair. Two elements A and B listed in a specific order form an ordered pair and these are denoted by A, B ओपन ब्रैकेट। ठीक है बेटे, तो आपके पास ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर वेयर ए एंड बी दीज आर एनी टू एलिमेंट्स विच आर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर मीन फर्स्ट ए एंड आफ्टर दैट बी विल बी रिटन हियर। ठीक है, आफ्टर दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, if A and B are two non-empty sets then the set of all ordered pairs A, B, अभी डिस्कस किया मैंने A, B ओपन ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, such that A belongs to capital A and B belongs to capital B where A and B are two non-empty set is called the Cartesian product of A and B and it is denoted by mathematically, how can you write this, A क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मीनिंग होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या करली ब्रैकेट है, सेट की नोटेशन है, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, तो इसमें कहने का मीनिंग क्या रहेगा, जो हमारे पास जो स्मॉल ए है वो आपका सेट ए से बिलोंग करेगा और जो आपका जो स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो आपका सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। आफ्टर दैट रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ए रिलेशन आर, आर का मीनिंग क्या है, आपके पास कोई भी रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ए हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है ना, ए एंड बी दीज आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो इसमें रिलेशन का मीनिंग क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी स्टैंड्स फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, सो मैथमेटिकली आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। नाउ फंक्शन, लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट, एक्स और वाई आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए फंक्शन और मैपिंग और मैप। ठीक है, फंक्शन के टोटल 3 नेम होते हैं, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं और सिंपली मैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन को रूल भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए रूल। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई, एक्स से वाई तक, रिटन एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन टू राइट एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन को इस वे में हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल बाई विच ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स ये हमारे पास एलिमेंट है, ये कैपिटल एक्स आपके पास कोई भी सेट है, ध्यान रखना दोनों बातों में डिफरेंस है। स्मॉल एक्स एलिमेंट है, कैपिटल एक्स आपका क्या सेट है, is associated to unique element y belongs to capital Y, small y belongs to capital Y, same thing is applying here. Then f is a function of x to y. ठीक है, अगर आपके पास if this condition is satisfied then we can say that f is a function from x to y. Here the set x is called domain of the function and the set y is called codomain of the function. ठीक है, देखिए ये आपके पास x एंड y, हमारे पास कोई भी दो सेट हैं। ठीक है ना, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो आपका जो इसमें x का जो सेट बनेगा इसको बोलते हैं डोमेन सेट एंड द सेट y इज कॉल्ड एज कोडोमेन सेट। ऑल्सो द एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y to which the element small x belongs to capital X is associated is called image of x and x is called as pre-image of y. ठीक है, जो हमारे पास जो y का जो एलिमेंट है वो क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा और द एलिमेंट ऑफ x आर नोन एज pre-image। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगा, pre-image of y बनेगा। नाउ द सेट फॉर्म्ड बाई ऑल द f images ऑफ द एलिमेंट, f images का मीनिंग क्या है, फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी of y is called range of the function and range is the subset of set y. ठीक है, range is the subset of set y क्या होता है आपका कोडोमेन। ठीक है ना, earlier I have discussed with you. So range is
range is the subset of codomain. So mathematically it can be written as f is a function from x to y, this is the domain set, this is the codomain set, ठीक है, और the elements of x are 2 3 4 5, the elements of y are 4 5 6 7. तो यहाँ हम रिलेशन इसमें आपको क्या बनेगा कि r, अगर यहाँ पे रिलेशन हम फॉर्म करें तो r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, x की वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट वैल्यू ऑफ y है, ठीक है बेटे. सो this was the discussion of chapter number 2, only basic terms. So watch the video and write and understand all the basic terms in your fair notebook. So thank you everyone.